नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन के ऊपर, और लहसुन की उपज के ऊपर आज के दिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा लहसुन की उपज के हमारे वर्तमान बाजार भाव को लेकर नहीं कर रहे हैं, आने वाले दिनों के भावों को लेकर भी नहीं कर रहे हैं। चर्चा जो कर रहे हैं उस चर्चा हमारी लहसुन के मूल्य की हम कर रहे हैं, और इस वर्ष में हमारी लहसुन की उपज जो है उस उपज का सीजन मूल्य आखिर क्या हो सकता है और कितना सीजन मूल्य प्रस्थापित हो सकता है, ये आज की हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण मुद्दा है। दोस्तों, आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 20 मार्च 2026 और दिन है शुक्रवार का। अब भाव और मूल्य ये दोनों के बीच में जो अंतर होता है उस अंतर की सबसे पहले बात करें तो भाव जो होता है वह भाव बाजार में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव के साथ सामने आता होता है, और बदलाव जो बनता है वह बदलाव जो भी मुद्दों के आधार पर होता है, जो भी वजहों के आधार पर होता है, वह वजह समझे, वह मुद्दे समझे, जो भी समझे उसमें हमारा किसान समुदाय का भी कोई ना कोई रोल होता है, व्यापारी समुदाय का भी कोई ना कोई रोल होता है, और वह जो रोल होता है वह रोल कुछ बिल्कुल 2 दिन या 5 दिन के हिसाब से ही असरकारक होता है। फिर उसके बाद उसमें अवश्य कोई ना कोई बदलाव आ जाता है, और उसी बदलाव के चलते भावों में दिन प्रतिदिन या 2 दिन के पश्चात 3 दिन के पश्चात कुछ ना कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। किंतु मूल्य जो होता है वह मूल्य कुछ लंबे समय के हिसाब से प्रस्थापित होता है, और लंबे समय के हिसाब से प्रस्थापित हुआ जो मूल्य होता है वह मूल्य बाजार के ऊपर टिका रहता है, बाजार के ऊपर बना रहता है, और वह मूल्य जो होता है वह मूल्य ही बाजार को मार्गदर्शन देता है, वह मूल्य ही बाजार को प्रतिदिन के हिसाब से वास्तविक प्रेरणा देता है। और इस वर्ष में हमारी लहसुन की उपज जो है वह उपज मूल्यवान उपज है, बाजार की जरूरत के हिसाब से और बाजार की आपूर्ति के हिसाब से। इस वर्ष में लहसुन की हमारी बिजाई का जो समय था, इस समय के दौरान मौसम की बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति और लहसुन की बुआई के ज्यादातर रकबे के ऊपर मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते बुआई का समय जो था वह समय भी हमारे किसान समुदाय की ओर से अच्छे से फॉलो नहीं किया जा सका है। साथ साथ बुआई जो हुई उस विस्तार में बुआई के पश्चात भी कहीं ना कोई रूप से मौसम के नकारात्मक हमले होते रहे हैं। उसके साथ साथ बीमारियों के हमले निरंतर बने रहे हैं। तो बुआई का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले अगर कुछ ज्यादा हो भी गया हो तो भी उपज का जो थोक इस वर्ष में मिलने की संभावना है वह थोक पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा या तो बहुत ज्यादा मिलने की संभावना बहुत कम है। और दूसरा जो मुद्दा है लहसुन की उपज के मूल्य का, वह मुद्दा है लहसुन की हमारी उपज की क्वालिटी का। उपज इस वर्ष में कदाच पिछले वर्ष के मुकाबले थोक के हिसाब से कुछ ज्यादा भी आ जाएगी तो भी एक समस्या अवश्य बनी रहेगी, और वह समस्या बनी रहेगी क्वालिटी उपज के थोक की। और क्वालिटी उपज के थोक की समस्या बाजार को अवश्य दिखाई देती है। आने वाले समय में कुछ ज्यादा समस्या होने की संभावना भी बाजार को दिखाई देती है, और उसके चलते ही पिछले सप्ताह के दौरान देखे, यानी कि हमारी होली और धूलेटी के पर्व के पश्चात बाजार जब खुले तो बाजार में उछाल जो देखने को मिला है, और उछाल में भी हमारी बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी, सभी की सभी वर्ग और सभी की सभी किस्म के ऊपर जिस तरह से खरीदारों का एक
उत्साही नजरिया बना हुआ था और प्रतिदिन उत्साह जो बढ़ता था, उस उत्साह बढ़ने की वजह भी यही थी कि इस वर्ष में हमारी लहसुन की उपज में से अच्छी क्वालिटी की उपज लहसुन की अवश्य थोक के हिसाब से समस्या बनी रहेगी और वह समस्या अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के लहसुन के लिए बाजार को तरसना पड़े वहां तक भी पहुंच जा सकती है समस्या। तो उसके चलते बाजार में पिछले सप्ताह से ही हमारी बेस्ट क्वालिटी और सुपर बेस्ट क्वालिटी के लहसुन की खरीदारी उत्साह के साथ चली आ रही है। इस सप्ताह के जो भी दिन बाजार चले हैं, वह सभी के सभी दिनों के दौरान भी अगर हम देखें तो हमारी अच्छे से अच्छी क्वालिटी के भावों में कहीं पर भी नरमी नहीं देखने को मिली है। बाजार में बना रहा बाजार कहीं पर तो कहीं पर कुछ ना कुछ सुधार भी देखने को मिला है। अब बाजार के लेवल की बात करें तो लेवल में कहीं पर प्रति क्विंटल 1,000 रुपये, प्रति क्विंटल 2,000 रुपये तक ऊपरी लेवल में कमी सुनाई दी हो तो उसका अर्थ ये नहीं था कि बाजार में भावों में उपले दर्जे की क्वालिटी के भावों में नरमी आ गई, उसमें गिरावट आ गई। उसका जो अर्थ था वह अर्थ ऐसा था कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले अगर कोई उपज प्रति क्विंटल 18,000 रुपये बिकी हो और वही बाजार में 2 दिन के पश्चात कोई उपज ऊंचे से ऊंचे भावों में 16,000 में बिकी हो तो उसका मतलब यह था कि 18,000 में बिकने वाली क्वालिटी 2 दिन पहले जो आई थी वह क्वालिटी उस 16,000 के ऊपरी दर्जे के भावों के दिन बाजार में नहीं आई थी। इसीलिए भावों का ऊपरी लेवल जो है वह लेवल 16,000 तक रुक गया था। अगर क्वालिटी आ जाती 18,000 के भावों के लेवल वाली तो अवश्य खरीदार उसे 18,000 के लेवल से खरीदता ही खरीदता। उससे भी अच्छी क्वालिटी आ जाती तो उससे भी अच्छे भाव की गुंजाइश बाजार में खरीदारों के उत्साह के हिसाब से अवश्य बनी थी। अवकाश के पश्चात जब बाजार खुलेंगे तो खुलते हुए बाजार में थोक कितना आता है हमारी लहसुन की उपज का, उसके आधार पर हमारी बीच वाली क्वालिटी यानी कि हमारी मंझोली क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी जो है वह क्वालिटी और निचले दर्जे की क्वालिटी के भावों में कुछ फर्क बने, कुछ नरमी बने आवकों के हिसाब से तो ऐसा हो सकता है। किंतु बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी की लहसुन की उपज, मूल्यवान उपज है, उसके भावों में कमी कहीं पर नहीं आएगी और समय के रहते समय के साथ साथ ऐसी क्वालिटी की बाजार में अवश्य इतनी समस्या भी दिखाई देगी थोक के हिसाब से कि भावों को आगे ही आगे जाना पड़ेगा। हमारे जो भी किसान भाइयों के पास लहसुन की उपज हो और उसमें से भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी की उपज हो, वह किसान भाई अपनी आर्थिक जरूरत के हिसाब से अगर इस समय के दौरान अपनी लहसुन बेचना चाहते हैं तो अवश्य बेचे। भावों का लेवल अच्छा चल रहा है, किंतु जो भी किसान के पास बेस्ट क्वालिटी लहसुन उपज पक कर आई हो, चाहे वह किस्म कोई भी हो, ऊटी हो या हमारी देसी हो या देसी में से भी कोई प्रतिष्ठित किस्म हो, अगर बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी है और उसे संचित रखने के लिए हमारी कोई भी आर्थिक समस्या हमें परेशान नहीं कर रही है तो अवश्य हमारी लहसुन को हम बचाए रखें, हमारी लहसुन को हम संचित रखें। ज्यादा बुआई हुई है, ज्यादा उपज आएगी, ये जो भी मुद्दे हैं ये मुद्दे अवश्य असर करते हैं और अवश्य असर करते रहेंगे, किंतु उसकी जो असर बनेगी वह असर बनेगी मीडियम क्वालिटी के ऊपर, निचले दर्जे की क्वालिटी के ऊपर। अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी के ऊपर उसकी कोई असर लंबे समय के लिए नहीं रहेगी दोस्तों। तो आज के दिन हमारी लहसुन की उपज के मूल्य की जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए ये चर्चा जो है वह चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा किसानों तक आज का हमारा
ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आप सभी अपनी अपनी जिम्मेवारी अवश्य निभाएंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।